हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ड्यूटी एंड डेल्टा। तो ड्यूटी एंड डेल्टा से जितने भी आपके डाउट्स होते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस इससे बनते हैं, तो इस लेक्चर के थ्रू आज हम सारे के सारे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज ड्यूटी एंड डेल्टा। तो पहले हम समझते हैं ड्यूटी को। किसको समझते हैं? ड्यूटी को। अब व्हाट इज ड्यूटी? देखें, अगर मैं किसी भी क्रॉप को 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज उसके बेस पीरियड तक लगातार देता रहूं तो जितनी भी एरिया वो इरिगेट करेगा दैट इज नोन एज ड्यूटी, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ड्यूटी क्या है कि एरिया इरिगेटेड, या दूसरे वर्ड में अगर हम समझना चाहें तो ड्यूटी क्या है कि एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज, या ऐसा कह सकते हो कि टोटल एरिया कितना इरिगेट हुआ है और उस एरिया को इरिगेट करने के लिए हमारा टोटल डिस्चार्ज कितना लगा है, तो दैट इज नोन एज ड्यूटी। तो ड्यूटी को डिफाइन कैसे किया गया है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल एरिया irrigated if 1 cubic of discharge is provided to a crop throughout its base period। तो किसी क्रॉप को अगर मैं 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज लगातार उसके बेस पीरियड तक देता रहूं तो मेरा वही क्या कहलाया जाता है? ड्यूटी। तो मैं ड्यूटी को डिफाइन कैसे करूंगा कि मैं ऐसे बताऊंगा कि मेरा टोटल इतना एरिया इरिगेट हुआ है और इस एरिया को इरिगेट करने के लिए मेरा टोटल इतना डिस्चार्ज लगा है थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड। तो इट्स यूनिट इज, हम कह सकते हैं कि इसकी जो यूनिट हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगी? हेक्टेयर, क्योंकि एरिया की यूनिट हमारी क्या होती है? हेक्टेयर पर क्यूमिक। और हमें पता है कि हेक्टेयर को हम बोलते हैं 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर आपका 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और क्यूमिक का मतलब होता है आपका दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां पर यह हमारा क्या हो गया? ड्यूटी। तो ड्यूटी क्या है? एरिया ही तो है। ड्यूटी क्या है? एरिया ही तो है। अगर आपको कभी भी डेफिनेशन बनानी होती है तो आप उसके नीचे की टर्म को 1 कर दें। अगर उसके नीचे की टर्म को आप 1 कर देंगे तो इसकी वैल्यू, इस ड्यूटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एरिया के बराबर। तो यहां पर मैं सीधे बोल सकता हूं कि अदर वर्ड में ड्यूटी इज द एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज। इसको मैंने 1 कर दिया तो यहां पर ड्यूटी मेरे बराबर किसके बराबर होगी? एरिया इरिगेटेड के बराबर। तो ड्यूटी इज द एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज। ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ड्यूटी क्या है कि अगर किसी भी क्रॉप को मैं 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज उसके बेस पीरियड तक प्रोवाइड कराते रहूं तो जितना भी एरिया वो सिंचित करेगा दैट इज नोन एज ड्यूटी। ठीक, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी। दूसरी बात करते हैं डेल्टा की। किसकी बात करते हैं? डेल्टा की, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल से, और ड्यूटी को हम डिनोट करते हैं सिंपल डी से। ठीक है। अब डेल्टा क्या है? अब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि किसी क्रॉप को हम पानी कभी देते हैं, कभी ज्यादा देते हैं, कभी कम देते हैं, मतलब हम पानी को उसको अलग अलग डेप्थ में किसी भी क्रॉप को हम प्रोवाइड कराते हैं। तो माना कभी मैंने स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है, फिर मैंने उसको कुछ थोड़ा कम पानी दिया, फिर मैंने और पानी ऐसे ऐसे में उसको पानी प्रोवाइड कराते गए। अब डेल्टा क्या है कि डिफरेंट वाटरिंग में जितना भी आपने टोटल वाटर उसको प्रोवाइड किया है उसके बेस पीरियड तक, मतलब माहना यहां पर आपने 10 सेंटीमीटर का पानी प्रोवाइड कराया, यहां पर आपने 8 सेंटीमीटर कराया, यहां पर आपने 6 सेंटीमीटर कराया, यहां पर आपने 5 सेंटीमीटर कराया, प्लस यहां पर आपने 2 सेंटीमीटर कराया, सो ऑन, है ना। तो डेल्टा क्या है कि टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड एट डिफरेंट वाटरिंग पीरियड। तो अगर मैं इन सारी डेप्थ को ऐड कर दूं आपस में तो वो मेरा क्या कहलाया जाएगा? डेल्टा। तो डेल्टा क्या है? टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू अ क्रॉप या अप्लाइड टू अ क्रॉप थ्रू आउट इट्स डिफरेंट वाटरिंग पीरियड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? या थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द टोटल depth
of water, it is the total depth of water applied to a crop through different watering, different watering मतलब कभी ये कभी ये कभी ये, है ना, थ्रू डिफरेंट वाटरिंग थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड। तो पूरे बेस पीरियड में, पूरे के पूरे बेस पीरियड में किसी भी क्रॉप को टोटल डेप्थ ऑफ वाटर आपने कितनी अप्लाई की है या कितनी डेप्थ ऑफ वाटर उसको रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज डेल्टा। तो डेल्टा क्या है यहां पर, डेप्थ। डेल्टा क्या है, डेप्थ। तो डेप्थ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर या सेंटीमीटर। तो यहां पर हम डेल्टा को किससे दिखाते हैं, मीटर या सेंटीमीटर से। तो यहां पर हम दो चीजों को समझ चुके हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ड्यूटी क्या है, कि टोटल एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूबिक ऑफ डिस्चार्ज, और डेल्टा क्या है कि डिफरेंट वाटरिंग में जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर किसी भी क्रॉप को उसके बेस पीरियड तक रिक्वायर्ड होती है, दैट इज नोन एज डेल्टा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। अब बात आती है कि यहां पर हम समझ चुके हैं ड्यूटी क्या है, और हम ये भी समझ चुके हैं कि डेल्टा क्या है। तो ड्यूटी क्या है, एरिया है, और डेल्टा क्या है, डेप्थ है। ड्यूटी क्या है आपका, एरिया इरिगेटेड है 1 क्यूबिक डिस्चार्ज के द्वारा, और डेल्टा क्या है आपका, एक तरह से डेप्थ है। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो बात आती है नेक्स्ट, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। ठीक है, अब ड्यूटी और डेल्टा के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसकी बात करते हैं। अब देखें, हमने देखा डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, इट इज डेप्थ। डेल्टा क्या है, डेप्थ है। इतना हमें समझ में आ गया कि डेल्टा क्या है, डेप्थ है। लेट अस सपोज मेरा ये कोई फील्ड है, मेरा ये कोई फील्ड है जिसको मैंने क्या करना है, इरिगेट करना है। इस फील्ड को मैंने क्या करना है, इरिगेट करना है। ठीक, अब माना 1 क्यूबिक डिस्चार्ज मैंने इसको प्रोवाइड कराया, क्योंकि मेरे को कैसे डिफाइन किया है, ड्यूटी इज द एरिया इरिगेटेड, है ना। तो लेट अस सपोज मैंने इसको टोटल कितना डिस्चार्ज प्रोवाइड कराया, 1 क्यूबिक का डिस्चार्ज प्रोवाइड कराया, और इसने d हेक्टेयर एरिया क्या करा, इरिगेट करा। जो एरिया इरिगेट किया इस 1 क्यूबिक डिस्चार्ज ने, वो कितना किया, d हेक्टेयर। तो हमने ड्यूटी को ऐसे तो समझाया कि आपका एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूबिक ऑफ डिस्चार्ज। तो किसी क्रॉप को मैंने 1 क्यूबिक का डिस्चार्ज प्रोवाइड कराया और उसने कितना एरिया इरिगेट किया, d हेक्टेयर। ठीक, अब मुझे पता है कि डेल्टा क्या है, डेप्थ है, और डेप्थ क्या होती है, अगर मैं डेप्थ को समझूं तो डेप्थ को मैं कैसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम अपॉन एरिया। मैं डेप्थ को क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम अपॉन एरिया, है ना। मैं बात कर रहा हूं रिलेशनशिप की ड्यूटी और डेल्टा के बीच में। ठीक है, तो मैं डेप्थ को क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम अपॉन एरिया। ठीक, अब देखें, एरिया तो मुझे पता चल गया कि मेरा एरिया जो इरिगेट हुआ है वो कितना हुआ है, d हेक्टेयर एरिया इरिगेट हुआ है। अब चाहिए मुझे वॉल्यूम, अब मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम। ठीक है, अब इस 1 क्यूबिक के डिस्चार्ज से d हेक्टेयर एरिया इरिगेट हुआ है, और लेट अस सपोज इस क्रॉप का जो बेस पीरियड है या इस d हेक्टेयर एरिया को इरिगेट करने के लिए क्या लगा, b डेज लगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 110 दिन, 20 दिन, 120 दिन, कुछ भी लगे। तो आपके b क्या हो गए, नंबर ऑफ डेज जो आपका लगा है, इसका बेस पीरियड भी आप समझ सकते हो। तो b यहां पर क्या है, बेस पीरियड। ठीक, अब देखें वॉल्यूम को कैसे लिख सकता हूं मैं, वॉल्यूम को, अब मुझे पता है 1 क्यूबिक का डिस्चार्ज लगा। मेरा कितना क्यूबिक का डिस्चार्ज लगा, 1 क्यूबिक। तो 1 क्यूबिक का मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड। मैंने अभी आपको बताया था वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, अब देखें, मुझे नीचे से सेकंड हटाना है, तब ये जाके मीटर क्यूब बन जाएगा। मुझे नीचे से अगर मैं सेकंड हटा दूं तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। एरिया मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं एक रिलेशन फाइंड आउट कर लूंगा ड्यूटी और डेल्टा के बीच में। अब मुझे अगर सेकंड हटाना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं इसको क्या कर दूंगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और टाइम को किस में रखूंगा, सेकंड में, क्योंकि नीचे से आपने सेकंड वाला टाइम हटाना है। तो मैं क्या करता हूं कि इसके नीचे से सेकंड हटाने के लिए इसको b से या टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मुझे साफ साफ पता है कि मुझे इसको, इस एरिया को इरिगेट करने में कितने दिन लगे, b डेज लगे। कितने दिन लगे, b डेज।
अब यहां नीचे ये तो डेज में है, अब ये आपको इसमें किस में हटाना है, सेकंड में हटाना है। तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी आपके डेज हो गए और एक दिन में 24 घंटे हो गए और 24 घंटे में 60 मिनट हो गए, 60 मिनट के 60 सेकंड हो गए, ठीक है। तो एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी ये मुझे किस में मिल जाएगी, मीटर क्यूब में मिल जाएगी। इतना मुझे पता चल गया कि वॉल्यूम अगर मैंने निकालना है तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि 24 × 60 × बी। तो इतना मेरा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक। अब मुझे चाहिए एरिया। अब मैंने देखा कि एरिया इरिगेट कितना हुआ है, डी हेक्टेयर। एरिया इरिगेट कितना हुआ है, डी हेक्टेयर। तो डी हेक्टेयर है। अब यहां पर आपने जब मीटर क्यूब में रखा है तो यहां पर भी आपने किस में रखना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में ही रखना पड़ेगा, मीटर वाली यूनिट में ही रखना पड़ेगा। अब हेक्टेयर है तो अभी अभी हमने देखा था कि 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 10⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहां से हमें ये जो रिलेशन आ गया ये किसका आया, डेल्टा का। तो डेल्टा यहां से हमारा क्या आ गया, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10⁴ ये 0 0 कटेंगे, है ना। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको एक डेल्टा की वैल्यू मिलेगी 8.64 × b/d। तो ये आपका रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिलेशन है ये किसके बीच में है, आपका ड्यूटी और डेल्टा के बीच में, जहां पर हमें हर एक चीज डिफाइंड है। जो मेरा डेल्टा है वो किस में आया, ऊपर मीटर क्यूब थी, नीचे मीटर स्क्वायर था। तो ये डेल्टा किस में है, मीटर में है। ध्यान दें यहां पर जो डेल्टा है वो मीटर में है। बी क्या था, बेस पीरियड था, मैं डेरिवेट करके लाया हूं। बेस पीरियड मैंने किस में रखा था, दिन में रखा था। किस में रखा था, डेज में। तो बेस पीरियड मेरा किस में है, डेज में, ठीक है। और डी जो है मेरा ये क्या है, ड्यूटी है, जो मैंने डिफाइन की थी हेक्टेयर पर क्यूबिक में। अब कभी कभी कहीं पर ये फॉर्मूले को 864 भी लिखा रहता है, तो ठीक है, ये मेरा 8 इतना डेल्टा ये जिसमें है मीटर में है। अगर मैं ये वाला रिलेशन यूज करूंगा 8.64 तो ध्यान रहे वहां पर डेल्टा हमेशा मीटर में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, मीटर में रखा जाएगा। अब मेरे को अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो कुछ नहीं, सिंपल मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर मैं डेल्टा इज इक्वल टू 864 इंटू 100 करूंगा तो 864, बाकी की चीजें वही रही, बाकी ने अपना किसी ने भी अपना साइन वगैरह चेंज नहीं किया, बट 8.64 को आपने 864 रख दिया। तो यहां पर ध्यान रखें जो डेल्टा होगा इस केस में वो किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो कुछ नहीं किया आपने, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, ये वैल्यू मीटर में इतना मीटर आई है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो ये आपके पास 864 b/d आया तो वो आपका किस में हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। तो सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे, इफ डी इज द ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूबिक एंड डेल्टा इज इन मीटर, तो व्हाट इज द रिलेशन। तो ये दोनों दे देगा। तो अगर डेल्टा मीटर में बोला है तो आप इस पर टिक मारोगे, अगर आपको बोला है कि डेल्टा इज इन सेंटीमीटर तो आप इसमें टिक मारोगे, ठीक है। तो ये आपका है ड्यूटी क्या है, डेल्टा क्या है, ड्यूटी और डेल्टा के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब बात आती है कि कुछ क्रॉप जिसके ड्यूटी और डेल्टा जनरली पूछी जाती हैं, तो जिसके आपको वैल्यू याद रखनी है, कम से कम एटलीस्ट आपको राइस, वीट, शुगर केन, इनकी ड्यूटी और डेल्टा तो ध्यान रखनी ही है, ठीक है। तो ये ड्यूटी और डेल्टा में अभी मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा जिससे आपके इसके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। तो पहले मैं एक छोटी सी टेबल आपको दे देता हूं जिसमें आपकी डिफरेंट क्रॉप की ड्यूटी और डेल्टा की वैल्यू पूछी जाती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्रॉप, एक जगह लिख देता हूं मैं डेल्टा और एक जगह लिख देता हूं मैं ड्यूटी। अब मेरी एक छोटी सी बात और समझना, देखो डेल्टा क्या है, डेप्थ, और ड्यूटी क्या है, एरिया इरिगेटेड। अब मेरे एक बात समझना, जिस भी क्रॉप का डेल्टा ज्यादा होगा, डेल्टा मतलब डेप्थ ज्यादा होगा, मतलब 1 क्यूमेक का वाटर अगर आपने किसी क्रॉप को दिया, अगर वो ज्यादा गहराई में जाएगा तो एरिया इरिगेट उतना कम करेगा, सीधी बात है। अगर वो ज्यादा गहराई में जाएगा तो एरिया इरिगेट कम करेगा। और दूसरी बात, अगर उस क्रॉप का डेल्टा कम होगा, कम गहराई में जाएगा तो ज्यादा जगह फैलेगा, है ना। तो ध्यान रहे कि अगर किसी क्रॉप का डेल्टा ज्यादा है तो उसकी ड्यूटी कम होगी, और अगर किसी क्रॉप का डेल्टा कम है तो उसकी ड्यूटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे पहला जो हमारा ड्यूटी आपका क्रॉप आती है दैट इज राइस। तो राइस का जो डेल्टा होता है आपका 120 सेंटीमीटर, यह मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा, और जो ड्यूटी होती है इसकी दैट इज 775, ये आपकी है
हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो कम से कम मैंने आपको बताया है राइस, व्हीट और शुगर केन का तो आपने याद रखना ही। तो दूसरा आता है आपका व्हीट। तो व्हीट की जो आपकी रहती है दैट इज 40 सेंटीमीटर और 1800 हेक्टेयर पर क्यूबिक इसकी होती है ड्यूटी। ठीक, वहीं अगर मैं बात करूं शुगर केन, ये मेजर है तो इनका तो आपने ध्यान रखना ही है ना। तो शुगर केन की आपकी होती है 120 सेंटीमीटर, क्योंकि शुगर केन हमारी पेरेनियल क्रॉप में आ जाती है। पेरेनियल क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जिसका बेस पीरियड 300 दिन से ऊपर होता है। मैंने इससे पहले लेक्चर में भी आपको डिफाइन किया था। तो 120 सेंटीमीटर पूरे 365 दिन में इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी जो ड्यूटी होती है दैट इज 730 क्यूबिक। ठीक, नेक्स्ट आती है आपकी व्हीट, सॉरी व्हीट तो हमने कर दिया, दैट इज कॉटन। नेक्स्ट आती है आपकी कॉटन। तो कॉटन की है आपकी 50 सेंटीमीटर तो इसका डेल्टा है और 1400 हेक्टेयर पर क्यूबिक इसकी आती है आपकी ड्यूटी। ठीक है, फुडर मतलब चारे वगैरह, तो चारों की थोड़ी कम रहती है हमारी डेल्टा, दैट इज 22.2 सेंटीमीटर और जिसका मैंने बताया था आपकी डेल्टा जितना ज्यादा होगा उसकी ड्यूटी इतनी कम होगी। जैसे इसके सबसे ज्यादा डेल्टा है, इसकी ड्यूटी सबसे कम है, इसका डेल्टा सबसे कम है, इसकी ड्यूटी सबसे ज्यादा है। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जिसका आपको जनरली पूछा जाता है। तो और लास्ट आप एक वेजिटेबल्स का भी लिख सकते हैं अगर वेजिटेबल्स का, पर ये तीन आपके मेजर है। ये तीन का आपको ड्यूटी, डेल्टा, कोर डेप्थ, कोर पीरियड सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेजिटेबल्स का हमारा रहता है 42 से 45 सेंटीमीटर और जो इसकी ड्यूटी रहती है दैट इज 1000 हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जिसकी ड्यूटी और डेल्टा जनरली पूछी जाती है, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए और कम से कम इसमें व्हीट, राइस और शुगर केन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये टेबल है, आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। व्हीट, राइस, शुगर केन की हर चीज आपकी पूछी जाती है, कोर डेप्थ, कोर पीरियड, कोर वाटरिंग, हर चीज पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपका ड्यूटी और डेल्टा में रिलेशन हो गया है और ड्यूटी और डेल्टा क्या होती है इसको हम समझ चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को हम समझते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे हम ड्यूटी और डेल्टा जो हमने समझा है उसके कॉन्सेप्ट को यूज करें। तो पहला क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये आएगा कि इफ अ crop require 5 centimeter depth of water weekly and its base period is 140 days, then find the delta and duty of the crop। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि अगर किसी क्रॉप को, सवाल किस तरीके से पूछा गया है कि अगर किसी क्रॉप को 5 सेंटीमीटर डेप्थ वाटर की रिक्वायरमेंट है हर हफ्ते मतलब उसको 5-5 सेंटीमीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है और उसका अगर बेस पीरियड 140 दिन है, तो मुझे ये बताओ कि इस क्रॉप का डेल्टा और ड्यूटी क्या होगी। तो मैंने आपको समझाया था डेल्टा क्या होता है, टोटल डेप्थ। डेल्टा क्या होता है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। अब देखें साफ साफ बोल रहा कि एक वीक में कितना सेंटीमीटर चाहिए, 5 सेंटीमीटर चाहिए और इसका जो बेस पीरियड है, इस क्रॉप का जो बेस पीरियड है वो कितना है, 140 डेज है। इस क्रॉप का जो बेस पीरियड है वो कितना है, 140 डेज है। तो अगर मैं 140 दिन में, अब आपको पता है एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। एक वीक में हमारे कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 140 दिन में ऐसे कितने वीक होंगे, तो 140 डिवाइडेड बाई 7 तो कितने होंगे, 20 वीक्स होंगे टोटल। इस बेस पीरियड जितना इसने मेरे को 20 पीरियड दिया है उसमें कितने दिन होंगे आपके, उसमें कितने वीक होंगे आपके, 20 वीक होंगे। और ये बोल रहे हैं कि एक वीक में 5 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है, तो ये बताओ कि 20 वीक में कितनी होगी। सिंपल बात है, 140 दिन में कितनी होगी या 20 वीक में कितनी होगी। तो एक वीक में अगर 5 सेंटीमीटर की है तो टोटल डेल्टा क्या हो जाएगा इसका, 5 × 20 तो दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर
आपका इसका क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रॉप को जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 100 सेंटीमीटर डेप्थ इसकी डेल्टा आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया सबसे पहला कॉन्सेप्ट डेल्टा। तो आपने डेफिनेशन को समझना है, आपने ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा सीधे 8.64 कहां से मैं 8.64 बी भी है, चलो ड्यूटी कहां दी है इसने, है ना। तो अब मेरे पास जब डेल्टा आ गया, अब मैं ड्यूटी इसकी इजीली निकाल सकता हूं। वो कैसे, क्योंकि मुझे पता है, यहां पर मिटाना भी जरूरी नहीं समझूंगा मैं, तो इसमें आपको सिंपल पता है कि मेरे पास रिलेशन है कि 8.64 बी अपॉन डेल्टा। तो यहां से यार ड्यूटी इक्वल टू मैं कैसा लिख सकता हूं, समझे इसको, 8.64, अगर यही याद रखना है आपने कोई दिक्कत नहीं है, बी अपॉन डेल्टा। अब डेल्टा 100 सेंटीमीटर है, पर आपने अगर 8.64 यूज किया है तो यहां पर आप डेल्टा किस में रखेंगे, मैंने साफ साफ बोला है मीटर में रखेंगे, नहीं तो आप सीधे 864 रख दीजिए और वहां पर 100 रख दीजिए, तो बात वही आनी है। तो एक 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1 मीटर, तो ड्यूटी कितना हो जाएगी, 8.64 इंटू 140। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी एंड डेल्टा। तो इस तरीके से हम ड्यूटी और डेल्टा को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा फिर से मैं आपको कराऊंगा इससे रिलेटेड, ड्यूटी और डेल्टा से। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। तो डेल्टा आपको ध्यान रखना है, डेल्टा इज नथिंग बट डेप्थ, डेल्टा इज नथिंग बट डेप्थ, डेल्टा आपकी क्या है, डेप्थ है। ठीक, अब देखें एक क्वेश्चन और दिया है, एक क्वेश्चन और दिया है, इफ 5100 हेक्टेयर एरिया इज irrigated by 3 cubic of discharge, if 5100 hectare area is irrigated by 3 cubic discharge, then ये इसमें बेस पीरियड भी देंगे, then find the duty and delta of a crop having base period 100 days। तो समझे सवाल को, उसने क्या बोला कि अगर किसी क्रॉप को आपका जो बेस पीरियड है वो 100 दिन का है और जो एरिया इरिगेट हुआ है वो 5100 हेक्टेयर हुआ है और इस एरिया को इरिगेट करने के लिए टोटल 3 क्यूबिक का डिस्चार्ज लगा है, तो आप क्रॉप का ड्यूटी और डेल्टा बताओ। तो सिंपल देखें, हमें पता है ड्यूटी हमारी क्या होती है, एरिया इरिगेटेड अपॉन डिस्चार्ज कितना लगा है ना। तो एरिया इरिगेटेड, कितनी एरिया इरिगेटेड हुई है टोटल 5100, और इस एरिया को इरिगेट करने के लिए टोटल कितना डिस्चार्ज लगा मेरा 3 क्यूबिक है ना। तो क्या हो गया, 3 से ये कट गया, कितने बार कटा देखे 17 है ना, तो 1700, तो 1700 हेक्टेयर पर क्यूबिक इस क्रॉप की क्या आ गई, ड्यूटी आ गई। तो आपने सिंपल समझा, क्वेश्चन को समझे आप, हमेशा 8.64 b इंटू डी को मत देखें, आप क्वेश्चन को समझे। उसने सिंपल दे रखा है कि आपका 5100 हेक्टेयर का एरिया इरिगेट हुआ जिसको करने में 3 क्यूबिक का डिस्चार्ज लगा, तो अगर उसका बेस पीरियड 100 दिन है तो आप उसकी ड्यूटी बताओ। तो आपको पता है कि सिंपल ड्यूटी क्या होती है, एरिया इरिगेटेड पर क्यूबिक ऑफ डिस्चार्ज। तो उसने बोल दिया एरिया इरिगेटेड तो 5100 हुआ है और टोटल 3 क्यूबिक का डिस्चार्ज लगा है, तो हमारा ड्यूटी आपका क्या हो जाएगी 1700 हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, अब यहां से अगर हमारे पास ड्यूटी आ गई तो हम डेल्टा भी इजीली निकाल सकते हैं। तो ड्यूटी इक्वल टू 8.64 बी आपका हो गया 100 अपॉन डेल्टा, यहाँ डी डाल दो, डेल्टा आ गया, ड्यूटी आपकी कितनी आई है, अपने आपने 1700 कैलकुलेट किया, तो यहाँ से जो डेल्टा आएगा वो आपका मीटर में आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से ड्यूटी एंड डेल्टा के क्वेश्चनों को जनरली सॉल्व किया जाता है। तो आप इनके पहले कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये आपके ड्यूटी और डेल्टा के कॉन्सेप्ट को आप कितना समझ पाए हैं उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि आपका ड्यूटी क्या है, डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, डेप्थ है, ड्यूटी क्या है, एरिया इरिगेटेड है। ठीक, अब बात आती है कि ड्यूटी को अलग अलग जगह पे क्या क्या नाम से बुलाया जाता है और ड्यूटी कहां पर मैक्सिमम कहां पर मिनिमम होती है और क्या इसके अदर फैक्टर्स हैं, किस तरीके से ड्यूटी बढ़ती है, किस तरीके से ड्यूटी घटती है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा हम समझेंगे। अब आता है आपका हेडिंग, दैट इज ड्यूटी एट डिफरेंट प्लेसेस। तो हम बात कर रहे हैं
कि ड्यूटी एट डिफरेंट प्लेसेस। तो समझना इस चीज को समझने में ज्यादा है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट तो आप लिख लोगे पर समझना मेन चीज है। क्योंकि इरिगेशन क्या है, आपकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट जितनी थ्योरी लिखी है पर अगर आप उसको कॉन्सेप्ट से समझ गए तो आप अपने तरीके से उसको आराम से ऑब्जेक्टिव के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो। यहां देखें आपका, लेट अस सपोज ये क्या है, एक नेचुरल स्ट्रीम, ये आपका क्या है, नेचुरल स्ट्रीम, ठीक है। अब नेचुरल स्ट्रीम से जो आपका पानी आएगा वो कहां को जाएगा, मेन कैनाल, मेन कैनाल को आपका पानी आया, फिर मेन कैनाल से आपका जो पानी है वो कहां जाएगा, ब्रांच कैनाल पे जाएगा, ठीक है, समझते रहना, ब्रांच कैनाल पे जाएगा। फिर ब्रांच कैनाल से आपका पानी किधर जाएगा, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में जाएगा, ठीक है। ये ब्रांच कैनाल से आपका पानी कहां गया, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में गया। अब मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से आपका जो पानी है वो कहां को जाएगा, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी को गया। अब माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से आपका पानी कहां गया, वाटर कोर्स में गया। वाटर कोर्स भी हर चीज समझते हैं, वाटर कोर्स, और ये वाटर कोर्स से एट द एंड, ये आपका यहां पर लिख देता हूं मैं, ये आपका है वाटर कोर्स, और वाटर कोर्स से एट द एंड जो पानी है आपका कहां पर गया, फील्ड पे, जो पानी है आपका कहां पहुंचा, फील्ड में। क्योंकि हम क्या करते हैं, पानी को इस नेचुरल स्ट्रीम से, अभी आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले मैंने कहां डाइवर्ट किया, मेन कैनाल में, मेन कैनाल से मैंने कहां डाइवर्ट किया, ब्रांच कैनाल में, ब्रांच कैनाल से मैंने कहां डाइवर्ट किया, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से मैंने कहां डाइवर्ट किया, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में, और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से मैंने कहां डाइवर्ट किया, वाटर कोर्स में, और वाटर कोर्स से मैंने कहां किया, फील्ड में, ठीक है। अब ये वाटर कोर्स क्या होता है, कि वाटर कोर्स क्या होता है, ये वो नहर होती है एक तरह से आप समझ सकते हो, जो कल्टीवेटर्स या फार्मर्स के द्वारा अपने खेतों में ले जाई जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर कोर्स। अब मैं यहां पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ले रहा हूं, एक ये ले रहा हूं ए, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, एक मैं ये ले रहा हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं बी, एक ये ले रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं सी, एक ये ले रहा हूं मैं, इसको नाम दे रहा हूं डी, एक ये नाम ले रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं ई, और एक मैं ये ले रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं एफ। तो मैंने 4-5 पॉइंट ले लिए यहां पर, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब आपको हर चीज एक पता है कि यहां से पानी नेचुरल स्ट्रीम से आया, नेचुरल स्ट्रीम से आपका पानी गया मेन कैनाल में, मेन कैनाल से आपका पानी गया ब्रांच कैनाल में, ब्रांच कैनाल से आपका गया मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से आपका गया माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में, और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में हमारा काम जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद जो वाटर कोर्स है वो कल्टीवेटर के द्वारा ही ओन और कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो भी हमारे फार्मर्स हैं वो अपने खेतों को ले जाते हैं, तो दैट इज नोन एज वाटर कोर्स, इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर कोर्स। तो जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है वो माइनर आपका डिस्ट्रीब्यूटरी तक होता है, इसके बाद जो भी काम रहता है वो आपका किसका रहता है, फार्मर या कल्टीवेटर का। और मैंने यहां पर डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए, ए पॉइंट को ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया, एफ दे दिया। अब समझे इस चीज को, मैं आपको बात कर रहा हूं, हमारा टॉपिक क्या है, ड्यूटी एट डिफरेंट प्लेसेस। ड्यूटी कहां पर सबसे मैक्सिमम होती है, कहां पर मिनिमम होती है, क्यों होती है, हम उसका रीजन जानेंगे। तो हमें पता है कि ड्यूटी क्या है, एरिया इरिगेटेड पर क्यूबिक, मतलब कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो ड्यूटी क्या है कि कितना एरिया इरिगेट हुआ है एक क्यूबिक डिस्चार्ज से, एक क्यूबिक डिस्चार्ज से, यहां समझे, एक क्यूबिक डिस्चार्ज से जो एरिया इरिगेट हुआ है दैट इज नोन एज ड्यूटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी। अब देखें यहां पर इस पॉइंट पे हमारा जो डिस्चार्ज है उसने क्या बोला, अगर मुझे यहां पर ए पॉइंट पे ड्यूटी निकालनी है, मैं ड्यूटी एट ए लिख देता हूं, उसको क्या लिख देता हूं, ड्यूटी एट ए। तो मुझे अगर यहां पर ड्यूटी निकालनी है तो उसने क्या बोला कि कितना एरिया इरिगेट हुआ है एक क्यूबिक डिस्चार्ज से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट पे मुझे जो डिस्चार्ज देना पड़ेगा वो कितने का देना पड़ेगा, एक क्यूबिक का। कितने का डिस्चार्ज देना पड़ेगा, एक क्यूबिक का। और इस एक क्यूबिक से जितना भी एरिया इरिगेट होगा दैट इज ड्यूटी, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्यूटी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना कि मुझे इतना पता चल गया कि मेरी ड्यूटी क्या होती है भैया, एरिया इरिगेटेड पर क्यूबिक ऑफ डिस्चार्ज, कि मेरी टोटल एरिया कितना इरिगेट हुआ है उसको इरिगेट करने में कितना मेरा डिस्चार्ज लगा है पर क्यूबिक ऑफ डिस्चार्ज, तो दैट इज नोन एज ड्यूटी, ठीक है।
अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं डी ए पॉइंट पे ड्यूटी निकालूं तो मेरा माना जो एरिया इरीगेट हुआ है वो डी हेक्टेयर एरिया इरीगेट हुआ है। कितना हेक्टेयर एरिया इरीगेट हुआ है? डी हेक्टेयर एरिया मेरा क्या हुआ है? इरीगेट हुआ है। तो मैं ड्यूटी एट ए क्या लिख सकता हूं? ड्यूटी मतलब डी हेक्टेयर एरिया, या सीधे कुछ भी लिख दें, एरिया इरीगेटेड ए अपॉन एरिया, अगर ए इरीगेट हुआ है या डी हेक्टेयर कुछ भी लिख लें तो अपॉन 1 क्यूबिक, तो दैट इज ए। ए एरिया आपका इरीगेट हुआ है। तो यहां पर अगर मैं पॉइंट ए पे अगर आपसे ड्यूटी बोलूं तो आप बोलोगे कि आपका यहां पर जो ड्यूटी होगी वो क्या होगी? टोटल एरिया यहां पर इतना इरीगेट हुआ है, एरिया को एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी मान लें, अपॉन उसका डिस्चार्ज कितना लगा है। अब मुझे ये बताना, अगर मुझे यहां पर 1 क्यूबिक का डिस्चार्ज चाहिए, मुझे इस पॉइंट पे 1 क्यूबिक का डिस्चार्ज चाहिए, तो क्या मुझे पॉइंट बी से भी 1 क्यूबिक का ही डिस्चार्ज फेंकना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से यहां पर आने में कुछ लॉसेस भी तो होंगे। कैसे लॉसेस? जैसे आपका इवेपोरेशन लॉसेस, जैसे आपके सीपेज लॉसेस। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस पॉइंट से, पॉइंट बी से जो वाटर भेजना पड़ेगा वो इससे ज्यादा ही भेजना पड़ेगा, जो डिस्चार्ज भेजना पड़ेगा इससे ज्यादा ही भेजना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज यहां पर अगर 1 चाहिए तो कहीं ना कहीं मुझे यहां से 1.1 क्यूबिक का डिस्चार्ज भेजना पड़ेगा, मतलब इससे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सी पॉइंट से, अगर मुझे यहां पर 1.1 का चाहिए तो इसका मतलब मुझे सी पॉइंट से और ज्यादा डिस्चार्ज भेजना पड़ेगा, तभी तो यहां पर आके 1.1 होगा। तो लेट अस सपोज सी पॉइंट से मैं भेज रहा हूं 1.2 का। अगर मुझे इस सी पॉइंट पे 1.2 का चाहिए तो डी पॉइंट से मुझे और ज्यादा भेजना पड़ेगा। लेट अस सपोज मैं भेजता हूं यहां से 1.3 का। ठीक है। अब अगर मुझे डी पॉइंट पे 1.3 का चाहिए तो ई पॉइंट पे मुझे कहीं इससे और ज्यादा भेजना पड़ेगा, 1.4। लेट अस सपोज एफ से ई पे मेरे को 1.4 चाहिए तो मुझे इससे और ज्यादा भेजना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर कहां पर मेन चैनल से आपका 1.5 क्यूबिक का डिस्चार्ज भेजूंगा, तब जाके मेरा यहां पर कहां पर फील्ड में आपका 1 क्यूबिक का डिस्चार्ज पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक आने में लॉसेस भी तो होंगे। वो कैसे लॉसेस होंगे? आपके सीपेज और इवेपोरेशन लॉसेस, मतलब इनको हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, दैट इज कन्वेयंस लॉसेस। हम इनको क्या बोलते हैं? कन्वेयंस। कन्वे मतलब यहां से वाटर यहां तक कन्वे करने में जो लॉसेस हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेयंस लॉसेस। तो अगर हम कन्वेयंस लॉसेस को कंसीडर करें और हमें जो हमारी फील्ड है वहां पर 1 क्यूबिक का डिस्चार्ज चाहिए, तो मुझे हर एक पॉइंट से उससे कुछ ना कुछ ज्यादा डिस्चार्ज मुझे भेजना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं बात करूं कि मेरी ड्यूटी ए पॉइंट पे कितनी है तो एक ए अपॉन 1। ठीक है। अब अगर मैं ऐसी ड्यूटी एट बी पॉइंट पे करूं, बी पॉइंट पे निकालूं, तो मेरी ड्यूटी कितनी हो जाएगी? एरिया इरीगेटेड, एरिया तो आपका फील्ड में ही इरीगेट कर रहे हो, एरिया कहां इरीगेट कर रहे हो? फील्ड पे ही तो कर रहे हो, तो एरिया इरीगेटेड तो यही रहेगा, अपॉन जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज वहां पर कितना भेजा है? 1.2। ऐसी डी सी में बात करूं तो एरिया अपॉन कितना हो गया? 1.3। ऐसी पॉइंट डी पे बोलूं तो ए अपॉन 1.4। ठीक है। तो इस तरीके से ए से अगर मुझे ए पॉइंट पे भेजना है तो 1 हो गया, यहां पर पहुंचना है 1.2 हो गया, सी पे भेजना 1.2 हो गया, डी पे पहुंचना है 1.3 हो गया, एंड सो ऑन। और ऐसे ही अगर मैं डी एफ पे निकालूंगा तो एरिया अपॉन क्या हो जाएगा? 1.5। तो ये आपकी हर एक पॉइंट पे ड्यूटी की वैल्यू आ गई, हर एक पॉइंट पे ड्यूटी की वैल्यू आ गई, है ना? डी पे आ गई, ई पे आ गई, एफ पे आ गई। ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये यहां पर जो ड्यूटी है ए पॉइंट पे वो अपॉन में 1 है। एरिया तो सब जगह सेम है, एरिया तो सब जगह सेम है, पर जो ए पॉइंट पे ड्यूटी है वो डिस्चार्ज है वो 1 क्यूबिक का है। अब इसके बाद इसका जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इनकी वैल्यू क्या होगी? घटते रहेगी, घटते रहेगी, घटते रहेगी। तो अगर मैं इनमें देखूं, सिंपल मैं इनमें देखूं, डी ए, डी बी, डी सी, डी डी, डी ई, डी एफ, तो इसमें अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी? इसकी आएगी। ठीक है। और सबसे कम वैल्यू किसकी आएगी? इसकी आएगी। तो मैं यहां पर से ये कह सकता हूं कि जो मेरी ड्यूटी होती है भैया वो मैक्सिमम होती है कहां पर? डीए पे। और डीए क्या था? फील्ड पे। डीए क्या था? फील्ड पे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो मेरी ड्यूटी है इज मैक्सिमम, जो हमारी ड्यूटी है वो मैक्सिमम होगी कहां पे? एट फील्ड। जो मेरी ड्यूटी होगी वो मैक्सिमम कहां पे होगी? फील्ड पे। और मिनिमम कहां पे होगी? मिनिमम कहां पे होगी? मेन कैनाल पे, हेड ऑफ मेन कैनाल, हेड ऑफ मेन कैनाल।
तो मेन कैनाल के हेड पे जो ड्यूटी होती है वो मिनिमम होती है और मैक्सिमम होती है वो फील्ड में होती है। और तीसरी बात, अगर आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं डाउन स्ट्रीम को आ रहा हूं, मैं इस पॉइंट पे आया मेन कैनाल का, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया, इस पे आया, इस पे आया, तो जैसे जैसे मैं डाउन स्ट्रीम को आता हूं तो मेरी जो ड्यूटी होती है वो बढ़ते रहती है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं इनको ही पॉइंट बना के लिख रहा हूं कि मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि एज वी मूव डाउनवर्ड, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड को मूव करते हैं, डाउनवर्ड कहां की तरफ को, टुवर्ड्स फील्ड ड्यूटी इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड की तरफ को मूव करेंगे तो हमारी जो ड्यूटी होगी वो क्या करते जाएगी, बढ़ते जाएगी। या ऐसा बोल दो, अगर मैं फील्ड से ऊपर की तरफ को चलूंगा तो ड्यूटी मेरी घटते जा रही है। क्यों घटते जा रही है हम देख लिया। और जैसे जैसे मैं वहां से नीचे की तरफ को आ रहा हूं तो ड्यूटी मेरी क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहां पर जो ड्यूटी होती है कहां पर, एट द फील्ड, तो ड्यूटी एट द फील्ड इसको हम बोलते हैं नेट क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, नेट क्वांटिटी। तो ड्यूटी, अब हम वेरियस प्लेस में बात कर रहे हैं तो मैं ड्यूटी सबसे पहले लिख रहा हूं फील्ड पे, एट द फील्ड या हेड ऑफ फील्ड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नेट क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, नेट क्वांटिटी, ठीक है। ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स, ये वाटर कोर्स है और इसका हेड कौन सा है, ये, इसका हेड कौन सा है, ये। तो ये क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा गया है कि वाटर कोर्स के हेड पे के ड्यूटी को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। तो ड्यूटी एट हेड ऑफ वाटर कोर्स इज क्या है, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, ठीक है। ऐसे ही जो मेन कैनाल है उसके हेड पे इसको बोला जाता है ग्रॉस क्वांटिटी, और जो ब्रांच कैनाल है उसके हेड पे इसको बोला जाता है लेटरल क्वांटिटी। तो इन पॉइंट को भी लिख लेते हैं यहां पर, एट द मेन कैनाल, तो इसे हम बोलते हैं ग्रॉस क्वांटिटी। और ब्रांच कैनाल के हेड पे, ये आपका मेन कैनाल का हेड हो गया है ना, और ब्रांच कैनाल का हेड आपका कौन सा हो गया, ये, ठीक है। तो ब्रांच कैनाल के हेड पे इसे बोला जाता है लेटरल क्वांटिटी। तो एक टॉपिक, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इससे आपका ड्यूटी और डेल्टा और कौन कौन से फैक्टर हमारी ड्यूटी और डेल्टा को किस किस तरीके से ड्यूटी हमारी मैक्सिमम होती है, कहां पर हमारी मिनिमम होती है, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बोला जाता है। नेट क्वांटिटी का बोलते हैं, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर का बोलते हैं, ग्रॉस क्वांटिटी का बोलते हैं, लेटरल क्वांटिटी क्या बोलते हैं। तो ये सारे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे ड्यूटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे ड्यूटी को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बस आप समझते रहिएगा क्या चीज हो रही है। तो ड्यूटी क्या है, एरिया है, और डेल्टा क्या है, डेप्थ है। तो अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉप की, तो ऐसी क्रॉप जिनको वाटर की डेप्थ ज्यादा चाहिए उनके लिए जो ड्यूटी होगी वो क्या होगी, लेस होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं लार्ज डेप्थ ऑफ वाटर। अगर आपकी वाटर की डेप्थ क्या है, लार्ज है, लार्ज डेप्थ ऑफ वाटर, अगर ऐसी क्रॉप जिसके लिए वाटर की डेप्थ ज्यादा चाहिए तो ड्यूटी हमारी क्या हो जाएगी, ऐसी क्रॉप के लिए डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पहली बात आती है कि टाइप्स ऑफ क्रॉप पे हमारी ड्यूटी कैसे इफेक्ट करती है। दूसरी बात आती है, समझे, क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन, तो देखें अगर हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन में टेम्परेचर ज्यादा हुआ, अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका इवेपोरेशन लॉसेस वगैरह ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब इस केस में आपकी जो ड्यूटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ड्यूटी आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर विंड की वेलोसिटी हाई हो जाए, विंड वेलोसिटी, हम क्लाइमेटिक कंडीशन में बात कर रहे हैं, विंड वेलोसिटी आपकी क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो हमारी जो ड्यूटी है उस केस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ड्यूटी को क्या करेगा, वो एडवर्स इफेक्ट डालेगा, ठीक है। वहीं अगर हम इसी में टेम्परेचर, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेटिक, अगर हम वही बात करें ह्यूमिडिटी की, किसकी बात करें,
ह्यूमिडिटी की। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो जो इवेपोरेशन लॉसेस होंगे वो होंगे कम, और अगर इवेपोरेशन कम होंगे तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी अगर ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये आपके आगे कौन से फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर। तीसरा आता है आपका दैट इज हमारी टाइप ऑफ इरिगेशन कैसी है, टाइप ऑफ इरिगेशन कैसी है। ठीक है, अगर हमारी पेरेनियल इरिगेशन दो तरीके की है, एक पेरेनियल है एक इनंडेशन। अगर बात हो रही है पेरेनियल की, पेरेनियल, तो जो पेरेनियल इरिगेशन होती है उसमें जो ड्यूटी होती है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। क्यों, क्योंकि आप ड्यूटी को डिफाइन कैसे कर रहे हो, एरिया इरिगेटेड पर क्यूबिक ऑफ डिस्चार्ज, तो उसमें जो वाटर होगा वो आपका क्या होगा, आराम से डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहीं अगर मैं बात करूं इनंडेशन की, इनंडेशन में क्या होता है कि ज्यादा होता है पर डिस्चार्ज भी तो उतना ज्यादा दे रहे हो, तो ड्यूटी की वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनंडेशन में आपकी जो ड्यूटी रहती है वो क्या रहती है, लेस रहती है। तो दैट इज टाइप ऑफ इरिगेशन। अब चौथी अगर हम बात करें दैट इज मेथड ऑफ इरिगेशन। तो हमने ये देखना है कि ड्यूटी का मतलब क्या है, कितने कम डिस्चार्ज में कितना ज्यादा एरिया इरिगेट हो जा रहा है। तो दैट इज ड्यूटी, कि कितने कम डिस्चार्ज में कितना ज्यादा एरिया इरिगेट हो रहा है, दैट इज नोन एज ड्यूटी। अगर डिस्चार्ज ज्यादा लग रहा है, एरिया इरिगेट कम हो रही है, तो ड्यूटी उसकी उतनी कम हो जाएगी, है ना। तो अगर हम बात करें मेथड ऑफ इरिगेशन, तो यहां पर अगर हम बात करें सरफेस, सरफेस, तो इसकी ड्यूटी क्या होगी, लेस होगी एस कंपेयर्ड टू सब सरफेस। तो सब सरफेस की ज्यादा ड्यूटी होती है और सरफेस इरिगेशन की आपकी क्या होती है, कम ड्यूटी होती है। और वहीं अगर हम बात करें फॉरो इरिगेशन, तो फॉरो इरिगेशन की सब सरफेस इरिगेशन के अंदर सबसे अच्छी ड्यूटी खिलाई जाती है। तो फॉरो इरिगेशन इज ड्यूटी इज हैविंग more value of duty as compared to other। तो यहां पर ध्यान रखना कि मेथड ऑफ इरिगेशन में हमारा कैसे इफेक्ट डालेगा, है ना। तो अगर सरफेस इरिगेशन है तो उसकी ड्यूटी लेस होगी और सब सरफेस की ड्यूटी क्या होगी, ज्यादा होगी। वहीं अगर हम फॉरो इरिगेशन की बात करें तो फॉरो इरिगेशन में जो आपकी ड्यूटी रहेगी वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू अदर। ठीक, इसके बाद आपका आता है दैट इज फिफ्थ वन, सॉइल टाइप। तो आप बात देखें, अगर मैं बोलूं मेरी सॉइल परमिएबल है, परमिएबल मतलब जिससे पानी पास होके चले जा रहा है, तो मेरी ड्यूटी उसकी क्या होगी, उतनी कम होगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि परमिएबल सॉइल के लिए जो मेरी ड्यूटी होगी वो क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि ड्यूटी हमारा क्या है, एरिया इरिगेटेड। आप अगर हर एक पॉइंट को खुद देखें, टाइप ऑफ क्रॉप की बात कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा डेप्थ होगी एरिया इरिगेट उतना कम होगा, तो ड्यूटी कम हो जाएगी। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लॉसेज ज्यादा होंगे, तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं अगर हम विंड वेलोसिटी की बात करें तो विंड वेलोसिटी अगर हाई होगी तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है, नमी ज्यादा है, तो इवेपोरेशन लॉसेस कम होंगे, तो इसका मतलब ड्यूटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहीं अगर मैं टाइप ऑफ इरिगेशन की बात करूं तो पेरेनियल इरिगेशन जो है हमारी, उसकी ड्यूटी क्या रहती है, हाई रहती है, और इनंडेशन की ड्यूटी आपकी क्या रहती है, कम रहती है। वहीं अगर मैं मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करूं तो मेथड ऑफ इरिगेशन में आपका क्या रहेगा कि अगर सरफेस वाला है तो उसके लिए ड्यूटी कम रहेगी, और जो सब सरफेस वाला है उसके लिए ड्यूटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो मैंने आपको बताया ड्यूटी क्या है कि कितने कम डिस्चार्ज में कितना ज्यादा एरिया इरिगेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ड्यूटी। ठीक है, और वहीं फॉरो इरिगेशन की बात करें तो उसकी आपका ज्यादा रहेगी। सॉइल टाइप अगर परमेबल सॉइल है तो ड्यूटी लेस होगी, है ना। अब वहीं अगर मैं कैनाल कंडीशन की बात करूं, कैनाल कंडीशन की, तो अगर हमारे लाइंड कैनाल है, खुद सोचो अगर हमारे कैनाल लाइंड है तो लाइंड कैनाल के लिए जो हमारी ड्यूटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ड्यूटी क्या होगी, मोर होगी, है ना। तो ये कुछ फैक्टर, जैसे बेस पीरियड खुद आप समझते रहिए, अगर बेस पीरियड किसी क्रॉप का ज्यादा होगा तो उसका उतना ज्यादा, अगर बेस पीरियड ज्यादा होगा, मोर होगा, तो जो डिस्चार्ज होगा वो आप दे तो रहे हो पर वो डिस्चार्ज लॉसेस में ज्यादा चले जाएगा। अगर बेस पीरियड मोर है तो इसका मतलब ड्यूटी भी इसकी क्या हो जाएगी, लेस, क्योंकि ये आप समझें कि उस एरिया को इरिगेट करने के लिए आपको डिस्चार्ज कितना देना पड़ रहा है। और लास्ट हमारा हो रहा है दैट इज टोपोग्राफी।
टोपोग्राफी। अगर आपका फ्लैट सरफेस है तो आपका जो एरिया इरिगेट होगा वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो फैलेगा वो ज्यादा फैलेगा, अनड्यूलेटेड लैंड से ज्यादा जल्दी फ्लैट एरिया में फैलेगा, तो आपकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो छोटे छोटे पूछ दिए जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे ड्यूटी को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आया आपका टाइप ऑफ क्रॉप। तो आपको सीधी बात है, ड्यूटी आप समझे, ड्यूटी क्या है कि एरिया इरिगेटेड अपॉन डिस्चार्ज। इस चीज को मत भूलें कि डिस्चार्ज कितना है, कि उस एरिया को इरिगेट करने के लिए मुझे डिस्चार्ज कितना लग रहा है। जैसे आप देख रहे थे मेन कैनाल से जो डिस्चार्ज है वो ज्यादा भेजना पड़ रहा था, तो उसकी ड्यूटी उतनी कम थी, है ना। तो दैट इज नोन एज फैक्टर अफेक्टिंग आपकी ड्यूटी। तो कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ क्रॉप, डेप्थ ज्यादा ड्यूटी कम, क्लाइमेटिक कंडीशन टेम्परेचर ज्यादा ड्यूटी कम, है ना, आपकी विंड स्पीड ज्यादा ड्यूटी कम, ह्यूमिडिटी ज्यादा ड्यूटी ज्यादा। ठीक, आगे टाइप ऑफ इरिगेशन, अगर पेरेनियल इरिगेशन है, थ्रू आउट पानी ट्रांसफर होते जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से होते जा रहा है, तो एरिया ज्यादा इरिगेटेड होगी। वहीं इनंडेशन में एकदम डिस्चार्ज आ रहा है पर लॉसेज ज्यादा हो जा रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। वहीं आपकी अगर हम मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करें तो आपकी सरफेस इरिगेशन की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सब सरफेस। सॉइल की टाइप करें, परमेबल सॉइल की जो होगी वो आपके लॉसेज ज्यादा नीचे तक जाएगी, तो उसकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी परमेबल सॉइल में, क्योंकि ड्यूटी हमारी एरिया है ना। वहीं अगर हम लाइन्ड कैनाल की बात करें तो ड्यूटी मोर रहेगी लाइन्ड कैनाल के लिए, बेस पीरियड की ज्यादा, अगर बेस पीरियड जितना ज्यादा है ड्यूटी उतनी लेस है। वहीं अगर टोपोग्राफी की बात करें तो फ्लैट सरफेस जितना ज्यादा है उतनी आपकी ड्यूटी ज्यादा होगी, है ना। तो ये आपके फैक्टर्स हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा ड्यूटी क्या है, डेल्टा क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, ड्यूटी को डिफरेंट जगह पे किस किस नाम से बुलाया जाता है, ड्यूटी कहां पर मैक्सिमम होती है, कहां पर मिनिमम होती है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ड्यूटी को इफेक्ट करते हैं। तो मेरे आई होप कि जितना भी आपका इसका कॉन्सेप्ट है ड्यूटी एंड डेल्टा का, इससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा अब आगे। तो अगर आपको ये वीडियो सेशन हमारा अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और अपने कमेंट जरूर करिए, ताकि हम आपको इसी और तरीके से इस जो वीडियो है, जो आपके टॉपिक रहते हैं टिपिकल टॉपिक जिनमें आपको डाउट रहते हैं, उनको और इजी वे में आपको डिलीवर कर सके। तो थैंक यू।